हेलो गाइज, मैं आपकी हिंदी टीचर बीनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है व्यंजन संधि। इससे पहले मैंने संधि पढ़ाया था, उसमें 3 टॉपिक बताया था, 3 प्रकार बताया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे उसी का दूसरा टॉपिक, व्यंजन संधि। तो चलिए हम जान लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देखिए, व्यंजन से या स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जो जानेंगे। वो कौन से नियम है? देखिए, सबसे पहला नियम ये है कि वर्ग का पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तन होना या करना। वर्ग का पहला वर्ड क्या है ये जान लीजिए। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? ये आपका वर्ग है, ठीक? वर्ग लाइन है ये, ठीक? इस वर्ग का पहला वर्ड क है। वर्ग का पहला वर्ड क है। इसी तरह और पहले वर्ड कौन से हैं? जैसे हो गया क, इस वर्ग का क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। ये अपने अपने वर्ग के ये पहला वर्ड है, ठीक? अपने अपने वर्ग के ये पहला वर्ग है। जैसे च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो हैं, इसको हम, ये पूरे जो लाइन है उसको हम वर्ग कहेंगे। ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, पांचवा वर्ग है। अब इस वर्ग के पहला वर्ड ये क है। अब पहले वर्ड को तीसरे वर्ड में परिवर्तन करना है। तीसरे वर्ड में परिवर्तन करना है। वो कैसे परिवर्तन होगा हम देखेंगे। देखिए, देख लेते हैं कुछ वर्ड लिखकर। जैसे दिक हो गया, दिक धन अंत हो गया। दूसरा हो गया दिक धन अंबर, क्या? अंबर। फिर शत धन वाणी। दिक धन दर्शन। ये हैं कुछ वर्ड। अब इसको हमें क्या करना है? पहला नियम मैंने बताया, इसको करना है, पहले वर्ड को तीसरे वर्ड में परिवर्तन करना है। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा। क का तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा? ग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिंगत। क्या होगा? दिंगत। दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा? दिगंबर। दिगंबर, दिगंबर हो जाएगा। फिर सत धन वाणी बराबर सदवाणी। सदवाणी। दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। इस तरह से पहले वर्ड को तीसरे वर्ड में परिवर्तन किया जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा नियम। ये था आपका पहला नियम। अब देखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? जैसे पहला है क, च, ट, त, प। ये पहला हो गया। अब कह रहा है पहले वर्ड को पांचवें वर्ड में परिवर्तन करना।
तो देख लेते हैं दूसरा नियम क्या बताया था। क च ट त प को मतलब कि पहले वर्ग के पहले वर्ड को पांचवें वर्ड में परिवर्तन करना, पांचवें वर्ड में परिवर्तन करना। तो ये आपका हो गया पहला वर्ड। अब पांचवा वर्ड कौन सा है? पांचवा वर्ड में परिवर्तन। क का पांचवा हो जाएगा अंग, ञ, अड़, न, म। ये क्या है? वर्ग का पांचवा वर्ड। ठीक, अब इसको हम कुछ वर्णों के साथ देखेंगे। आक, धन, मय, जगत, धननाथ। देख लेते हैं दो को। जैसे ये है वाक धनमय, अब क का पांचवा क्या हो जाएगा? वांग्य मय। जगत का हो जाएगा, त का पांचवा क्या हो जाएगा? जग, आधा न, पूरा न, था, जगन्नाथ। इस तरह से पहले वर्ग के पांचवें वर्ड में परिवर्तन होता है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला नियम। अगला नियम क्या है? अगला नियम है त संबंधी। अगला नियम है त संबंधी। त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में देखिए क्या होता है। जैसे च, छ, छ, ज, झ, फिर है ट, ठ, ड, ढ, फिर ल। देखिए इसमें क्या होता है, जो वर्ड पहले आता है वो उसी को, जैसे मान लीजिए च छ, किसी शब्द में च छ आया, च छ आ जाएगा तो वहाँ पे च बन जाएगा। च और छ दोनों यदि वर्ड आता है, या तो च आएगा या तो छ आएगा, कोई एक ही आएगा दोनों में से। तो जब ये च या छ दोनों में से कोई एक आए तो वहाँ पे बन जाएगा आपका च। इसी तरह ज झ में ज झ यदि दोनों में से कोई एक आता है तो बन जाएगा ज। फिर ट ठ में ट, ड ढ में ड। हमेशा बड़ा जो वर्ड होता है वही लिया जाता है। हमेशा बड़ा वर्ड जो होता है, जो पहले आता है उसको लिया जाता है। कुछ हम शब्दों के साथ देख लेंगे कैसे। जैसे उत, धन, चारण, चारण, उत धन चारण, उत धन लास। फिर हो जाएगा सत, धन, जन। ठीक, अब इसका क्या होगा, देखिए अब त के साथ ये च आया है तो ये त संबंधी नियम क्या कर रहा है, च और छ आएगा तो क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा। तो ये त जो उत लिखा हुआ है यहाँ पे आधा च जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चारण।
इसी तरह उत धन लाश है। अब क्या कह रहा है ल संबंधी नियम, ये कह रहा है त संबंधी नियम ल के साथ हमेशा ल ही बनेगा। तो यहाँ पे त के साथ ल है तो बराबर क्या हो जाएगा, उ आधा ल, त का आधा ल हो जाएगा, फिर उल्लास। पीछे वाला शब्द को हम उतार देंगे। फिर आया सत धन जन। अब ज के साथ क्या कह रहा है, ज झ के साथ ज या झ आए तो ज होगा। तो यहाँ पे सतजन, सत धन जन है तो हो जाएगा स आधा त का आधा ज बन जाएगा, फिर जन, तो ये हो जाएंगे सज्जन। तो ये थे आपके त संबंधी नियम। तो अब अगला देख लेते हैं। 3 नियम हमने बता दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देख लेते हैं म संबंधी नियम। त संबंधी बताया था इससे पहले, ये है म संबंधी नियम। देखिए म संबंधी नियम क्या कहता है, म संबंधी नियम ये कह रहा है कि म के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन आए तो उस वर्ड का 5वां वर्ड हो जाएगा, उस वर्ग का 5वां वर्ड हो जाएगा। जैसे क्या देख लेते हैं, ये हो गया अहम, अहम धन कार, अहम धन कार। देखिए ये म जो वर्ड है इसके बाद ये आ रहा है क। क्या रहा, क वर्ड कौन सा स्पर्शी व्यंजन है, ठक। तो इसका 5वां वर्ड क्या हो जाएगा, अहंकार, अंगा हो जाएगा, 5वां अहंकार। जैसे है शम धन गम, शम धन गम, इसका भी 5वां वर्ड अंग है तो हो जाएगा संगम। फिर हो गया किन, किम धन चित, चित, ठीक। तो इसका म का 5वां वर्ड क्या है, सॉरी च का 5वां हो जाएगा य, तो क्या हो जाएगा किन चित, किंचित। तो म संबंधी नियम ये हैं आपके, जो म के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन आता है तो वो स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ड हो जाता है। तो ये थे आपके म संबंधी नियम। अब देखेंगे ह संबंधी नियम। क्या देखेंगे, ह संबंधी नियम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट ह संबंधी नियम। अब ह संबंधी नियम क्या कह रहा है, देखिए हमने लिखा है किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ड को, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ड को छोड़कर शेष वर्ड के साथ ह का मेल हो तो उस वर्ग का चतुर्थ वर्ड हो जाएगा, चतुर्थ वर्ड हो जाएगा। देखिए जैसे है उत धन हत, उत धन हत। अब त वर्ग का चौथा वर्ड क्या है, ध है, क्या हो जाएगा उद्धत, उद्धत। फिर या उत धन हार बराबर उद्धार। इसी तरह से ये थे आपके ह संबंधी नियम। अब देखेंगे छ संबंधी नियम। देखिए छ संबंधी नियम में क्या होता है, छ संबंधी नियम में ह्रस्व और दीर्घ के साथ यदि 6 वर्ड हो, ह्रस्व और दीर्घ के साथ 6 वर्ड हो तो उसके साथ च जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। जैसे देखिए क्या है, अनु धन छेद, परि धन छेद।
ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, छ संबंधी ह्रस्व और दीर्घ के साथ यदि छ वर्ड हो तो क्या होगा, च जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है, उ की मात्रा है, फिर ई की मात्रा है, ये क्या है, स्वर है। तो क्या हो जाएगा, अनु आधा च जुड़ जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। फिर आया परिच्छेद, परिच्छेद में क्या हो जाएगा, परिच्छेद। तो देखिए ऐसे किसी भी ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, किसी भी स्वर के साथ यदि छ वर्ड हो तो आधा च जुड़ जाता है। हमेशा कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा छ को साथ लेके चलता है, छ हमेशा साथ लेके चलता है। फ्रेंड्स, व्यंजन संधि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप लोगों को विसर्ग संधि के साथ।